एग्जाम्पल के लिए मैं ये जो बिल्कुल क्वेश्चन में जो कोड ऑफ एथिक्स थे, अब उस पे मैं आता हूँ और इसके लिए केस स्टडीज आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ कि ये करना है। और ये नहीं, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स के हैं, लेकिन आप किसी और मसलन डॉक्टर्स का ये जो मेडिकल के अंदर वो भी इस टाइप के एथिक्स वहाँ पे भी होते हैं। इसी तरह किसी और इंजीनियरिंग में आ जाए तो वहाँ के भी इसी तरह के कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अर्ज कर दी है। तो ये 6 के 6 तो हर एक में ही होंगे, फिर मजीद और एथिक्स पे भी वो गौर होगी। पहली चीज है इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंसी, सेल्फलेसनेस और अकाउंटेबिलिटी। ये कम अज कम हर ऑडिटर को तो ये लाजमी होना चाहिए, ये उन्होंने दिया हुआ। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट है जो पूरी दुनिया में इंटरनल ऑडिटर्स की एक ट्रेनिंग होती है, तो उनका उन्हीं के एक एग्जाम्पल के तौर पे किया है। ये कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उनके यहाँ है। तो लेकिन इसमें अब मजीद आप ऐड कर लें कि यार ये भी होना चाहिए इसमें। ये अब आपकी अपनी सलाहियत है। अब आइए एक एक चीज पे हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। इंटेग्रिटी किसे कहते हैं, जो मैंने आपसे वही सवाल किया था ना, इसका मतलब क्या है, तो आपने खुद याद होगा या आपने चेक कर लिया, दैट्स गुड। तो मैं भी अर्ज कर देता हूँ कि परफॉर्म वर्क विद ऑनेस्टी, सच्चाई के साथ काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिलीजेंस, कि पूरी मेहनत के साथ आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, केयरफुल यानी एहतियात से काम करें, एंड परसिस्टेंट वर्क, ताकि ये सही तरीके से आपका काम परसिस्ट जारी रहे एथिक्स के साथ। ये है इंटेग्रिटी। ऑब्जर्व एंड लॉ एंड मेक डिस्क्लोजर्स एक्सपेक्टेड बाय द लॉ एंड द प्रोफेशन, कि आप जो काम भी कर रहे हैं उसमें जो भी आपके मुल्क का कानून है, और फिर इसके साथ साथ जो भी उसके अंदर पूरी दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो ये आप खुद भी उस पर अमल करें, आप मैनेजर हैं, और साथ साथ अपनी टीम को भी इसकी ट्रेनिंग करें, बताएं कि भाई ये करें, ये ना करें। अच्छा, आप नहीं अगर मैनेजर अभी बने तो तब भी आप कम अज कम अपने कोलीग्स को शेयर कर सकते हैं, हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ये इससे हमें बचना चाहिए। इस टाइप का आप शेयर करते जाएं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका पूरा माहौल अच्छा होने लगेगा। नॉट नोइंगली बी अ पार्ट टू एनी इलीगल एक्टिविटी, कोई गैर कानूनी हरकत खुद ना करें और ना किसी को करने दें। एंगेज इन डिस्क्रेडिटेबल एक्ट्स, कोई ऐसी हरकत के जो अनएथिकली बुरा हो, और उसकी लिस्ट वही है जो मैं हर लेक्चर के एंड पे अर्ज कर देता हूँ कि जो भी जहन्नम में जाने के रास्ते हैं वो ना करें। उसकी कुछ एग्जांपल मैंने अर्ज की हुई है, वो एंड पे भी आपको भी नजर आ जाएगी, तो आपने खुद ही फैसला करना है। रिस्पेक्ट एंड कंट्रीब्यूट टू द लेजिटिमेट एंड एथिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने एथिकल तरीके से आपने वो करना है मामलात को, और बिल्कुल एन आला अखलाकियात। अखलाक ये नहीं होता कि बहुत अच्छी तरह से बोलना, नहीं, वो भी है, लेकिन इसके साथ अगले के साथ कोई बुरी हरकत ना करना, ये भी करें। ये सब करें तो तब जाके इंटेग्रिटी बनती है। अब आइए दूसरी, ऑब्जेक्टिव्स ये होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या फर्क है आप पढ़ ही चुके होंगे, तो मजीद ये देख लें। नॉट पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज और relationships that may impair unbiased assessment, कि भी आप कोई तासुब के साथ कोई काम ना करें, बल्कि तासुब नहीं होना चाहिए, और बगैर ये सोचे कि जनाब किसने ये कहा और उससे कोई आपकी कोई शरीका अगर चल रहा हो तो फिर आप बाइस्ड हो जाएंगे। अनबाइस्ड होके आप फैसले तजिया इस तरह से करें। नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट्स, ये ऑडिटर्स के लिए कहा गया कि भी आप लोगों से गिफ्ट ना लें। डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स
required for clearer interpretation of reported activities. इन ये भी होना चाहिए कि एक बिल्कुल क्लियर तरीके से ही आप वो बात करें, वो भी लिखें भी इसमें और उस तरीके से करें ताकि अगले को समझ भी आ जाए कि मामला क्या। अच्छा, ऑडिटर्स को इसलिए ये किया गया कि गिफ्ट आप ना लें, इसलिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का या डिपार्टमेंट का जब ऑडिट करते हैं ना, तो आप उसको देखते हैं ना, तजिया करते हैं इसमें क्या चीज़ दुरुस्त है क्या गलत है, तो भी उस वक्त आप गिफ्ट ना लें उनसे, इसलिए कि गिफ्ट आप अगर लेंगे तो फिर आप बायस्ड हो जाएंगे। यानी एक होता है ना तासुब किसी के खिलाफ और एक किसी के हक में भी हो सकता है ना, तो इससे बचना। आप कहेंगे जी ये तो बस अच्छी बातें उन्होंने कह दी, बात खत्म नहीं जी। इसके लिए आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स में आपने सर्टिफाई कर लिया, सब कुछ आ गया, फिर बाद में कोई ऐसी गलत हरकत कर बैठे और ये फिर इंफॉर्मेशन दूसरे ने किसी ब्लोअर ने आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स को, तो वो आपके बारे में पूरा चेक करेंगे और यहाँ तक कि आपकी सर्टिफिकेशन को भी कैंसिल कर देंगे, इस हद तक। अच्छा, ये डॉक्टर्स के यहाँ भी सेम ऐसा ही है कि अगर ये पता चला जाए कि जनाब डॉक्टर साहब ने तो ये अनएथिकल तरीके से मेडिसिन दी हैं और वहाँ से कुछ उन्होंने कमाया भी है, तो अब वो अगर उनका इंस्टीट्यूट को पता चल जाए तो वो आपके एक ये लाइसेंस डॉक्टर बनने का ये भी कैंसिल कर देते। तो इस हद तक प्रैक्टिकली हो रहा होता। अब ये किस बेस पे है कि ये उन्हीं एथिक्स की बेस पे है। अब मैं इसमें पढ़ता नहीं हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल है एथिक्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज एन वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स। IIA का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स का है, ये वही एथिक्स है जो बात की है। तो इसमें से ये 4 उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सी गलत है। इसका मकसद ये असल में उन्होंने एग्जाम में इसी तरह का जरूर आता है, ये इसलिए कि ताकि लोगों में खुद अंदाजा हो जाए कि क्या चीज गलत है। इसके लिए जवाब मैं नहीं दूंगा, आप खुद इसे सेलेक्ट करें और अगर आपका दिल चाहे तो आप मुझे ईमेल कर दें कि जनाब मैंने ये सेलेक्ट किया। अभी कुछ और भी आएंगे तो इन सब के आप फिर मुझे प्लीज ईमेल में बताइएगा ये। तो अगर आपकी ने सही आपने सेलेक्ट किया है तो मैं आपको वो भी अर्ज कर दूंगा, और अगर कोई गलती हुई है तो वो भी कर दूंगा। ये आपका पर्सनल मामला होगा, किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि हर आदमी की अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये दूसरा सवाल है इसी तरह का कि एक्सेप्टेबल क्या है, कौन सा दुरुस्त है। ये 4 ऑप्शंस दिए, तो बेशक आप मेरे लेक्चर को यहीं पे रोक लें, आप कहीं लिख लें, ये जो भी करना है कर लें, करके फिर आप खुद इसी बेसिस पे आप सेलेक्ट कीजिए। अब अगला पहलू आपने देखना है कॉन्फिडेंशियल। अब ये वो चीज है, यानी कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कि अगले की इंफॉर्मेशन दूसरों तक ना पहुंचाए। प्रूडेंट इन द यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि आजकल हम इंफॉर्मेशन एज में हैं, तो दूसरों की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को दूसरों तक ना फैलाए। मैं इसलिए जिन मिसालें मैंने अब तक जो अर्ज की हैं, किसी कंपनी का नाम या किसी आदमी का नाम आपको मैंने नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया ताकि उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी और के पास ना आए। नॉट यूज इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन और द डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ना हो कि भी अगले की इंफॉर्मेशन को दूसरे के पास आए और अगला फायदा उठा ले। उसके ये एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि लेट्स सपोज कि आपको ये पता चला कि जनाब मेरे ये दोस्त है ना, इसके पास बहुत बड़ा फंड है, इनके पास इनके अकाउंट में बहुत बड़े पैसे, लेट्स सपोज 1 मिलियन। अच्छा, आपको पता चला, आप शरीफ आदमी है, आपने नहीं किया, लेकिन आपने वैसे किसी और को बता दिया, हाँ भी वो फलां जो है ना अपना वो जो भाई है जो दोस्त है उसके पास इतने पैसे। तो हो सकता है कि अगले की नीयत खराब हो और वो अपने है, मुमकिन है कि वो आदमी जो है वो किसी गैंग के साथ हो या कोई और उसका कोई गैंग कर
कोई गैंगर होगा, कोई और दोस्त होगा, उसको लेके डाकू लेके आके अगले के वहां से पैसे निकाल ले, और कुछ नहीं। तो ये भी इंफॉर्मेशन एज के अंदर ये भी प्रॉब्लम है कि वो अकाउंट में भी किसी तरह एक्सेस हो गया तो वहां से पैसे निकाल के ट्रांसफर कर ली, हो सकता है ना, तो अगले का नुकसान हो सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ना दें। कुछ तो कॉन्फिडेंशियल होती है जो हर एक की पर्सनल हो, वो कभी किसी की शेयर ना करें। अब ये देखिए, इसी पे अमल के लिए मैंने ये अर्ज किया कि भी आप ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है, इसका जो भी जवाब होगा वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंशियल होगा, किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगा। और अगर मैं इसके अगेंस्ट करूं तो भी प्लीज फिर आप बेशक मेरे तमाम लेक्चर्स आप डिलीट करवा दीजिएगा यूट्यूब में। तो ये मैं कोशिश यही करता हूँ। हाँ, ये अनमुमकिन है कि केस स्टडी के तौर पर, कोई मिसाल के तौर पर मैं आपकी एग्जाम्पल से बता दूं, लेकिन आपका नाम नहीं बताऊंगा। अब जैसे मैंने कई कंपनीज की या कई आदमियों की कोई आदत या उसकी मिसाल दी है, लेकिन नाम किसी का नहीं बताया, ताकि ये ना पता चले कि कौन साहब में ये। आइए जी, ये एक और सवाल है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप। व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या होना चाहिए, इन चारों में से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कॉम्पिटेंसी, कि आप पे सलाहियत भी हो, और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या चीज है कि आप अपने आप को ऐसा जिम्मेदार समझें कि आप खुद अपने आप को चेक करते जाए, आप अपना ऑडिट खुद करते जाए अपने। तो फिर फायदा क्या होगा कि आपके अंदर सलाहियतें बहुत अच्छी डेवलप होंगी। ओनली engage in activities that they process the necessary knowledge, skills and experience। यानी काम आप वही करें कि जिसका आपको पता हो, आपको सलाहियत भी हो, और आप कुछ प्रैक्टिकली तजर्बा भी कर चुके हो, तो फिर ही आप वो काम करें, वरना उसमें हाथ ना लगाएं। अब मिसाल के तौर पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरे लिए दुरुस्त नहीं है कि मैं आपको मशवरा दूं कि जनाब ये फला मेडिसिन लो, फला लो, इसलिए कि मेरी वो स्किल्स और एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है नॉलेज हो, कहीं पढ़ लिया हो मैंने, लेकिन ये गलत होगा। परफॉर्म सर्विस इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स, कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में हैं उसके मुताबिक ही आप अमल करें। फिर कंटिन्यूली इम्प्रूव देयर प्रोफिशिएंसी, यानी ये आपकी जो सलाहियतें आज आप बन गई हैं, इम्प्रूव हो गई हैं, इसको मजीद आप अपने आप को अपग्रेड करते जाएं, तो आपकी सलाहियतें जब तक आप जिंदगी में होंगे तब तक इंशाल्लाह बेहतर होता ही जाए। The obligation is account for its activities, accept responsibilities for them, and to disclose the results in a transparent manner। ये क्या चीज है कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिली, जो मामला हुआ, तो इसको इतना साफ और वाज़ेह तरीके से वो क्लियर करके भी अगलों को पहुंचा भी दें। यानी जो भी आपके क्लाइंट हैं, जिन पे आप काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साफ तरीके से वो कर लें, तो वो इसमें आप, उसके लिए मैंने भी ये अमल करने की कोशिश की कि जो भी किताबें लिखी हैं आपने पढ़ ली होंगी कुछ, तो उसमें कोशिश यही की कि आजकल के ज़माने की ज़ुबान में ही वो अर्ज करूं, वरना पुरानी उर्दू के बहुत सारे अल्फाज आजकल डिलीट हो चुके हैं। तो भाई उनके जो भी मतरूक अल्फाज में मैंने अवॉइड करने की कोशिश की। हो सकता फिर भी इंसान हूँ, गलती हो सकती हो, मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको भी ठीक कर लूँगा। यानी अपनी कोशिश यही करें कि बिल्कुल वाज़े और क्लियर तरीके से पहुंचाए। आइए जनाब, ये फिर एक और सवाल है, कंप्लाइंग विद, यानी क्या होना चाहिए, वही सवाल, जवाब आपने सेलेक्ट करना।